हेलो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन के अंदर होता क्या है? बेसिकली ऐसा समझिए कि अगर हम कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जब हम क्लास बनाते हैं, अगर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम यूजर से छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, डायरेक्टली यूजर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके, उसको मॉडिफाई ना कर सके, उसको ऑल्टर ना कर सके, तो हम इनकैप्सुलेशन की मदद से ये कर सकते हैं। और इसी के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ते समय प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा था, प्राइवेट के बारे में। प्राइवेट के अंदर हम जो भी चीजें डिक्लेयर करते हैं वो डायरेक्टली कोई दूसरा क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता और ना ही उसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है। ओके, तो ऐसा कोई और तरीका हो एक्सेस करने का? हाँ है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अलग मेथड है। आप ऐसा समझिए कि अगर किसी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय है तो अपना सैलरी तो देख सकता है, लेकिन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। कहने का मतलब अपने सैलरी को खुद से मॉडिफाई नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। उसके लिए उसको परमिशन लेना पड़ेगा, मैनेजर से, अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। सेम टू सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको चेंज करना है तो कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्राइवेट के अंदर कुछ फंक्शन बनाने पड़ेंगे, फिर वहां से आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली चेंज करते हो। ठीक है, तो एक बार कोड करके तो दिखाओ भाई, इनकैप्सुलेशन होता क्या है। ठीक है, दिखते हैं। तो वो करना ज्यादा कुछ 30 मार्क खाने वाला काम नहीं है। सपोज करो हम एक एम्प्लॉय अपना डिक्लेयर करते हैं क्लास, उसके अंदर हमें प्राइवेट डिक्लेयर करना होगा। अगर इनकैप्सुलेशन के अंदर जो डेटा हम हाइड करना चाहते हैं तो प्राइवेट के अंदर है, उसको हम हाइड करेंगे। सपोज करो हम सैलरी हाइड करना चाहते हैं। ठीक है। और पब्लिक के अंदर हम इसको एक्सेस करने के लिए सेटर और गेटर बनाएंगे। सेटर से हम उस सैलरी वाले वैल्यू को सेट कर सकते हैं और गेटर से उसको हम गेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे void, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है तो void लेंगे। और हम यहाँ पे सेटर लिखते हैं। ठीक है। और एक हम यहाँ पे मेथड बनाते हैं, जिसके अंदर इसका सिंपल काम होगा कि ये सैलरी के अंदर एस को सेट कर देगा। और ये एस क्या है, हम यूजर से लेंगे कि वो क्या वैल्यू सेट करना चाहता है जब भी वो इसको एक्सेस करे तो। और एक इंटीजर बनाते हैं जिसमें हम गेटर लिखते हैं। अभी गेटर से क्या होगा कि हम वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे इस मेथड के थ्रू। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं सैलरी वाली वैल्यू को। ठीक है। ओके, तो ये तो फंक्शन हमारे बन गए। अभी क्लास के बाद हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमने एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया जिसके अंदर प्राइवेट हमारा डेटा है सैलरी, जिसको एक्सेस नहीं कर सकता है कोई भी दूसरा क्लास। ओके। ठीक है। और उसको एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे गेटर बनाया है और इसका वैल्यू सेट करने के लिए सेटर बनाया हुआ है। हमने एक मेथड, दो मेथड बनाया है यहाँ पे। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आई गेस। अब हम बात करते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट बना के कैसे हम इसमें सेटर गेट कर सकते हैं। तो सिंपल है, जैसे हम बनाते हैं, हम ईएमपी लिखेंगे और यहाँ से एक हम अपना इम्प्लॉय बनाएंगे। सपोज हम इम्प्लॉय 1 बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉई 1 का हम यहाँ पे कॉल करेंगे सेटर के साथ। और इसमें कुछ वैल्यू दे देंगे। सपोज हम यहाँ पे 10,000 देते हैं। आजकल के नल्ले इंजीनियर का इतना ही सैलरी मिलता है मंथली। तो नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम सी आउट लिखते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू देख सकते हैं जो हमने सेट किया अभी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय 1 डॉट, यहाँ पे हम गेटर लिखेंगे और गेटर का हम कॉल कर देंगे। इसी के हमें गेटर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखो इतना कोड तो बाकी काम तो हम करते आ रहे थे, क्लास बना रहे थे, हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, उसको कॉल कर रहे थे या सेट कर रहे थे वैल्यू, सभी चीज वैल्यू मतलब पैरामीटर्स, आर्गुमेंट देके हम कॉल कर रहे थे और पैरामीटर के थ्रू हमें एक पैरामीटर वाला हम यहाँ पे मेथड बना रहे थे, सारा कुछ हम कर रहे थे। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि हमें यहाँ पे प्राइवेट अभी बना है एक, और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है सैलरी, जिसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हम यहाँ पे दो मेथड बनाया है, सेटर से हम सेट कर सकते हैं, गेटर से गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। और यही एनकैप्सुलेशन है जिसमें हम प्राइवेट के अंदर वैल्यूज को डिक्लेयर करते हैं, जिसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसको एक्सेस करने के लिए एक फ्रेंड फंक्शन होता है जो अभी हम पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा सारी चीजें सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। ओ, ओके, सो 10,000 सैलरी यहाँ पे आ चुका है और इससे पता चलता है कि सारी चीजें सही चल रही है। ओके, तो अब समझते हैं अपने फ्रेंड फंक्शन को। क्या होता है फ्रेंड फंक्शन? अभी जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि हम दोस्त बनाते हैं। अच्छा जी, दोस्त बनाते हैं, हाँ कैसे? जैसे नॉर्मली जब हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना था, पब्लिक पब्लिक में हम मेथड बनाते थे सेटर गेटर।
हमें क्या करना पड़ता है, हम एक स्पेशल फंक्शन बना सकते हैं, इस सटर गटर को ना बनाते हुए फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। और वो फ्रेंड फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। जैसे क्या होता है, आपके फ्रेंड का कुछ सामान रहता है तो आप डायरेक्टली बोलते हो भाई ये मेरे को यूज करना है, और वो दे देता है आपको। हाँ, बॉयज के अंदर ऐसा होता है, गर्ल्स का मुझे पता नहीं। तो बॉयज क्या करते हैं, भाई ये तेरा है, हाँ दे दो मेरे को, ऐसा होता है। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा है। बिल्कुल प्रोग्रामिंग में भी यहाँ पे ऐसा ही है, फ्रेंड फंक्शन। आप फ्रेंड से फ्रेंड बनाते हैं और फ्रेंड से वो डायरेक्टली प्राइवेट मेमोरी को एक्सेस कर लेता है। ओके, ठीक है ठीक है। अभी देखो, फ्रेंड फंक्शन यहाँ पे लिखा भी है कि फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास बट इट इज अलाउड टू एक्सेस द क्लास प्राइवेट डेटा। क्लास का प्राइवेट डेटा जो होता है वो एक्सेस कर सकता है। और ये होता कैसे है? तो हम अपना एम्प्लॉय वाला ही यहाँ पे अपना लाते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, और थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसी को यूज करते हैं दोबारा से। देखो, हम यहाँ पे गेटर सेटर हमें काम नहीं है तो गेटर सेटर को हटाते हैं। और हम यहाँ पे बनाएंगे अपना एक क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, हाँ जी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। और हम यहाँ पे एक अपना एस लेते हैं जो कि यूजर से डायरेक्टली इसको सेट कर सकता है वैल्यू को। अच्छा, तो सेट करने के लिए वैल्यू हमें बनाना पड़ेगा, हाँ बना देते हैं ना, उससे सही रहता है। सेट सेट तो करना पड़ेगा, उसको गेट करने का बात कर रहा हूँ। गेट तो गेट हम करेंगे अपने फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, फ्रेंड यहाँ पे बनाएंगे उसका। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेट करते हैं और लिखेंगे सैलरी इज इक्वल टू एस। हमें एस सेट कर देते हैं। हाँ, तो अब बात आती है हमें फ्रेंड बनाने की, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड। और एग्जैक्टली हमें यहाँ पे मेथड या फिर फंक्शन जो भी कहिए वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो हम एक मेथड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं void। और एक हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, डिस्प्ले लिखते हैं, डिस्प्ले सैलरी। चलो, डिस्प्ले सैलरी को दिखाना है तो डिस्प्ले सैलरी नाम का हम यहाँ पे एक अपना मेथड बनाते हैं। ओके, और इसके अंदर हमको पास करना पड़ता है एम्प्लॉय, जो हमारा ये क्लास है वो पास करना पड़ता है। और उसका एक यहाँ पे हम रेफरेंस पास करते हैं, ईएमपी। ठीक है, नीचे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे सेम ये जो हमने डिक्लेयर किया ना, वॉइड डिस्प्ले सैलरी ये वगैरह फलाना, अभी ऐसा समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने क्लास के अंदर ही एक फंक्शन इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, बट उसका जो डेफिनेशन हम उसके बाहर दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही टाइप का है, ऐसा समझ लो। अभी देखो, हम यहाँ पे सी आउट करके या फिर डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले हाँ सी आउट कर सकते हैं। सी आउट करके हम यहाँ पे अपना दिखा सकते हैं ई एम पी डॉट सैलरी। अब इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा हम अच्छे से यहाँ पे कुछ और भी लिख लेते हैं, लाइक डबल कोट्स के अंदर सैलरी। अभी तक तो लिखे नहीं था हमें, बट अभी लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे इस बार। चलो, ये होता है फ्रेंड फंक्शन, समझ में आया? देखो, एम्प्लॉय तो हमने बनाया, ठीक है, सेम चीज, बस पब्लिक के अंदर हमने एक पब्लिक जब हमारा खत्म हो रहा है, मतलब पब्लिक के अंदर ही अ, हमने यहाँ पे एक फ्रेंड नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया। ठीक है, और उसका इनिशियलाइजेशन क्लास के बाहर कर दिया। मतलब डिक्लेयर तो इधर किया है, उसका मतलब उसके अंदर जो भी डेफिनेशन है उसका हमने बाहर उसको किया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जो इंस्टेंटली कॉल होता है, आपको पता है, जो सेम नाम का रहता है, जो हमारा मेथड का नाम रहेगा वही हमारा क्लास का नाम रहता है। ठीक है, इसके अंदर हमने एस एक वैल्यू दिया जो लेकर के डायरेक्टली कॉल होगा। और ठीक है, ये चलता है। और यहाँ पे हमने डिस्प्ले सेल जो लिखा है, इस वाले मेथड को हमने बाहर यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है, जिसके अंदर बस हम सैलरी डिस्प्ले करा रहे हैं। ओके, मतलब डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, हाँ देखो, तो डायरेक्टली सैलरी को एक्सेस कर रहा है बाहर से। ये क्लास यहाँ पे खत्म हो चुका है, इस जगह पे क्लास खत्म हो चुका है, उसके बाहर से सैलरी एक्सेस कर रहा है। ओ, तो फ्रेंड बनने का ये फायदा, हाँ फ्रेंड बनने का ये फायदा। अब हम बात कर लेते हैं अपने इसको ऑब्जेक्ट बनाने का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ईएमपी। अब क्योंकि ये हमने क्या बनाया है, ये बनाया हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, तो हम डायरेक्टली यहाँ से कॉल करेंगे अपने इस वाले कंस्ट्रक्टर को। तो लिखेंगे इम्प्लॉई, और यहाँ पे हम कुछ भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सपोज माई, या फिर ईएमपी लिख देते हैं, लेकिन वो थोड़ा डुप्लीकेट हो जाएगा। माई एम्प्लॉय लिखते हैं, माई ईएमपी। और इसको हम कॉल करेंगे, कुछ भी वैल्यू देकर, सपोज हम इसका थोड़ा रैम करते हैं, 15,000 इसकी सैलरी कर देते हैं मंथली। ये कॉल हो गया। तो अब हम यहाँ पे अपना एक इस वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, डिस्प्ले सेल को। तो लिखेंगे डिस्प्ले सेल, और अभी इसको कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे एम्प्लॉय देना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है।
तो हम यहाँ पे अपना माई एम्प्लॉय बना हुआ है, तो हमें यहाँ पे माई एम्प्लॉय भेजना पड़ेगा यहाँ से, और ये हमारा कॉल होगा। एंड कंटेनर ये हमारा चलना चाहिए। लेट्स सी। चलो, सैलरी इसका आ गया 15,000। तो देखो, इस तरीके से कुछ हम अपना जो फ्रेंड फंक्शन है उसका यूज करके हम प्राइवेट क्लास के जो भी डेटा होते हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड से सावधान रहना, वो तुम्हारे हर चीज एक्सेस कर लेता है, तो थोड़ा सा सावधान रहने का। पर ठीक है, फ्रेंड्स जो होते हैं ट्रस्टेबल होते हैं, तो हमने यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन पे ट्रस्ट किया और उसको हमने अपना प्राइवेट डेटा दिया है, और जो कि डिस्प्ले यहाँ पे कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको फ्रेंड फंक्शन एंड इनकैप्सुलेशन समझ में आया होगा। सो ये एक सीरीज चल रही है हमारी सी प्लस प्लस विद डीएससी की। अभी अब सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हैं, अभी हम ऊप का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम कुछ सी प्लस प्लस के एसटीएल के बारे में पढ़ेंगे और थोड़े बहुत एडवांस टॉपिक। एंड देन हम अपने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के तरफ बढ़ेंगे। सो जल्द ही ये सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।